राजेश को पेंटिंग का शौक था। उसे बचपन से ही पेंटिंग्स के प्रति आकर्षण था, खासकर वे पेंटिंग्स जिनमें अंधेरे और रहस्यमय दृश्यों को दर्शाया गया हो। राजेश को उनके पीछे की कहानियों, उनमें छुपे रहस्यों, उनमें पैदा होने वाली भावनाओं की कल्पना करना पसंद था। उनके अपार्टमेंट में चित्रों का एक संग्रह था। उनमें से कुछ उन्होंने चित्रशाला से खरीदे थे, कुछ उन्हें कबाड़ी के दुकानों से मिले थे और कुछ उन्हें अपने दादा से विरासत में मिले थे। एक दिन उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी जिसने उसका ध्यान खींच लिया। यह एक बड़ा कैनवास था, लगभग 4 फुट चौड़ा और 3 फुट लंबा, और इसमें रात में एक अंधेरा जंगल का दृश्य दिखाया गया था। पेड़ मुड़े हुए और उलझे हुए थे और चंद्रमा घने बादलों के पीछे छिपा हुआ था। पेंटिंग के केंद्र में एक छोटा सा समाशोधन था, जहां एक लकड़ी का केबिन खड़ा था। केबिन पुराना और प्रेतवाधित लग रहा था और इसकी खिड़कियां ऊपर की ओर लगी हुई थी। लेकिन जिस चीज ने राजेश का ध्यान खींचा वह दरवाजा था। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज वहां इंतजार कर रही हो। राजेश को जिज्ञासा और उत्साह में वृद्धि महसूस हुई। उसने विक्रेता से पूछा कि उस पेंटिंग की कितनी कीमत है। विक्रेता ने अजीब भाव से उसकी ओर देखा और कहा, आप इसे मुफ्त में ले सकते हैं, मुझे अब यह नहीं चाहिए। राजेश आश्चर्यचकित और सशंकित था। उसने विक्रेता से पूछा कि वह इसे मुफ्त में क्यों दे रहा है। विक्रेता ने कहा, यह पेंटिंग प्रेतवाधित है और एक द्वेषपूर्ण भावना को दर्शाती है। इसके आघातों में एक अभिशाप निहित है। इसके बुरे प्रभाव से सावधान रहें। राजेश हंसा और सोचा कि विक्रेता मजाक कर रहा है या उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, चलो मूर्ख मत बनाओ मुझे, यह सिर्फ एक पेंटिंग है। विक्रेता ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह सिर्फ एक पेंटिंग नहीं है, यह एक पोर्टल है, दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार है। अंधेरे और डरावनी दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां एक राक्षस रहता है। राजेश ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, हाँ ठीक है, और मुझे लगता है कि तुमने इसके राक्षस को देखा है। विक्रेता ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह राक्षस मेरे सपनों में आता है और मुझे यातनाएं देता है, जिस कारण से मैं सो नहीं पाता हूँ। और अगर आप इस पेंटिंग को घर ले जाएंगे तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। राजेश ने विक्रेता की चेतावनियों को नजरअंदाज करने का फैसला किया और उस पेंटिंग को घर ले गया। उसने सोचा कि उसे कला का एक दुर्लभ और मूल्यवान नमूना मिल गया है और वह उसे अब अपने लिविंग रूम में लटकाएगा। उसके हाथों में पेंटिंग ठंडी और भारी लगी, लेकिन खुशी से वह इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उसने उसे दीवार पर लटका दिया। उसने यह नहीं देखा कि हर बार जब वह पेंटिंग पर नजर डालता था तो वह कैसे बदल जाती थी, जिससे उसे डरावने और मौत के दृश्य दिखाई देते थे। उसने हर रात ठंड और अंधेरे के कारण केबिन के दरवाजे के चरमराने की आवाज नहीं सुनी। उसने यह नहीं देखा कि केबिन के अंदर की रोशनी हर रात तेज होती जा रही थी, जैसे कि पेंटिंग उसे अंधा करने की कोशिश कर रही हो। उसे हर रात पेंटिंग से आने वाली धीमी गुनगुनाहट की आवाज महसूस नहीं होती थी, जो उसकी हड्डियों और मस्तिष्क में कंपन करती थी। उसे याद नहीं था कि उसके सपने हर रात और अधिक ज्वलंत और अधिक भयानक होते जा रहे थे। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह धीरे धीरे अपना विवेक खो रहा है। एक रात जब राजेश अपने सपनों से जागा और उसने उस पेंटिंग को देखा तो उसे एहसास हुआ कि केबिन का दरवाजा पूरा खुला था और अंदर की रोशनी चौंधिया रही थी। उसने पेंटिंग से एक आवाज सुनी, एक आवाज जो चॉकबोर्ड पर कीलों की तरह लग रही थी। आवाज ने कहा, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। राजेश को अपने बिस्तर से उठकर पेंटिंग की ओर चलने की अदम्य इच्छा महसूस हुई। उसने महसूस किया कि एक ठंडे हाथ ने उसके कंधे को पकड़ लिया और उसे पीछे खींच लिया। उसने मुड़कर देखा तो उसके दादाजी उसके पीछे खड़े थे। उनके दादाजी पीले और भयभीत लग रहे थे। उन्होंने कहा, वहाँ मत जाओ राजेश, वहाँ मत जाओ। राजेश ने अपने दादाजी से पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहे हैं। उनके दादाजी ने कहा,
मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूँ, तुम्हें बचाने के लिए। राजेश ने अपने दादाजी से पूछा कि उनका क्या मतलब है। उनके दादाजी ने कहा, वह पेंटिंग बुरी है राजेश, उस पर एक राक्षस का कब्जा है, एक राक्षस जो भय और दर्द पर पलता है। राजेश ने अपने दादाजी से पूछा कि उन्हें यह कैसे पता चला। उनके दादाजी ने कहा, क्योंकि मैंने इसे चित्रित किया है। राजेश ने हांफते हुए अपने दादाजी से पूछा कि उन्होंने इसे क्यों चित्रित किया। उनके दादाजी ने कहा, मेरा इरादा इसे चित्रित करने का नहीं था, मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था, मुझ पर भी राक्षस का साया था। राजेश ने अपने दादाजी से पूछा कि उन्होंने राक्षस से कैसे छुटकारा पाया। उनके दादाजी ने कहा, मैंने इससे छुटकारा नहीं पाया, मैंने इसे पेंटिंग में फंसा दिया, मैंने इसे जादू से सील कर दिया। राजेश ने अपने दादाजी से पूछा कि वह कौन सा मंत्र प्रयोग करते हैं। उनके दादाजी ने कहा, एक जादू जो केवल तभी काम करता है जब कोई पेंटिंग को नहीं देखता। राजेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने दादा से पूछा कि अब क्या होगा। उनके दादाजी ने कहा, अब जादू टूट गया है, अब राक्षस मुक्त है। राजेश डर के मारे ठिठक कर फिर से पेंटिंग को देखा। केबिन का दरवाजा पूरा खुला था और भीतर से तेज रोशनी चमक रही थी। चांद की रोशनी को रोकते हुए एक राक्षसी आकृति बाहर निकली। इसका आकार मानव जैसा था, लेकिन मुड़ा हुआ और विकृत था। उसके सिर पर सींग, हाथों पर पंजे, मुंह में नुकीले दांत और लाल आंखें थी जो द्वेष से चमक रही थी। यह मुस्कुराया और कर्कश आवाज में बोला, हेलो राजेश, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। राजेश चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस ने उसे पकड़ लिया और पेंटिंग में खींच लिया। राजेश के दादाजी देखते रह गए। राजेश उस राक्षस के साथ उस पेंटिंग में बंद हो गया। पेंटिंग में अब कुछ अलग था। अब केबिन में दो आकृतियां थी, उनमें से एक उसका पोता राजेश था। राजेश के दादाजी भयभीत होकर देख रहे थे कि राजेश को राक्षस द्वारा यातना दी जा रही है, जो उन्मत्त होकर उन पर हंस रहा था। वह जानते थे कि वह राजेश को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने राजेश को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने नहीं सुनी। राजेश ने अनजाने में राक्षस को आजाद कर दिया था और अब वह इसकी कीमत चुकाएगा। वह अनंत काल तक कष्ट भोगेगा।